अंधेरे आकाश की ओर देखिए। लाखों सितारों की झिलमिलाहट के बीच एक प्रश्न सदियों से हमारे जहन में गूंजता आ रहा है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी और हम, क्या हम ब्रह्मांड के विशाल महासागर में केवल एक बूंद हैं? या फिर कहीं दूर अनजानी किसी दुनिया में कोई और जीवन, कोई और सभ्यता हमारी तरह ही सितारों की ओर निहार रही है? मानव इतिहास साक्षी है इस अनंत खोज का। कभी धर्मों में, कभी मिथकों में और अब विज्ञान में हम हमेशा किसी और की तलाश में रहे हैं। और इस तलाश ने हमें पहुंचाया है हमारे सौर मंडल से परे, पास के एक तारे तक, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और वहीं उस छोटे से लाल तारे की परिक्रमा करता है एक ग्रह, प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी। क्या ये ग्रह हमारी पृथ्वी जैसा है? क्या वहां जीवन के बीज अंकुरित हो सकते हैं? या ये केवल एक निर्जन चट्टान है जो ब्रह्मांड की गहराई में खोया हुआ है? आज हम निकलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, उस रहस्यमयी ग्रह की ओर जो हमारे सबसे नजदीकी तारकीय पड़ोसी का हिस्सा है। एक यात्रा जो विज्ञान, कल्पना और हमारी अंतरिक्षीय विरासत को जोड़ती है। हमारा सूर्य, वो चमकता हुआ गोला जिसकी गर्मी और रोशनी ने जीवन को जन्म दिया। लेकिन सूरज अकेला नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे अरबों सूरज हैं, कुछ उससे बड़े, कुछ छोटे। उन्हीं में से एक है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है, सूर्य से काफी छोटा, ठंडा और धीमा जलने वाला। यह हमारे सूर्य से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो यह हमारे सबसे करीब का तारा है। यह तारा अल्फा सेंटोरी नामक त्रितारा प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें अल्फा सेंटोरी अ, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी तीनों हैं। लेकिन इन तीनों में से प्रॉक्सिमा सबसे छोटा और सबसे नजदीकी है। इस तारे की एक खास बात यह है कि यह अपने आसपास ग्रहों को जन्म दे सकता है। और ऐसा ही हुआ जब वैज्ञानिकों ने खोजा प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, एक ऐसा ग्रह जो अपने तारे से लगभग वैसी ही दूरी पर है जैसी पृथ्वी सूर्य से। क्या ये संयोग मात्र है या ब्रह्मांड ने खुद हमसे संपर्क साधने के लिए एक द्वार खोल दिया है? साल था 2016। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने एक घोषणा की। उन्होंने एक ऐसा ग्रह खोजा है जो हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा कर रहा है। इस ग्रह का नाम रखा गया प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.17 गुना भारी है, यानी थोड़ा बड़ा, पर आकार और द्रव्यमान में बहुत समान। इसकी खोज रेडियल वेलोसिटी मेथड से की गई थी, जिसमें वैज्ञानिक तारे की गति में छोटे छोटे कंपन को मापते हैं। जब एक ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है तो वो तारे को थोड़ा खींचता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। यही सूक्ष्म परिवर्तन वैज्ञानिकों ने मापा और इस रहस्यमयी ग्रह की उपस्थिति का पता लगाया। लेकिन सिर्फ खोज ही काफी नहीं होती। अब प्रश्न ये था, क्या वहां जीवन संभव है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे से केवल 0.05 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर है, यानी सूर्य पृथ्वी दूरी का केवल 5%। पर चौंकाने वाली बात यह है कि यह दूरी उसकी हैबिटेबल जोन में आती है, वो क्षेत्र जहां पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है। अब आप सोच सकते हैं, इतनी पास होने पर तो यह ग्रह उबल रहा होगा। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है। यह सूर्य से कई गुना ठंडा और मंद है, इसलिए उसकी गर्मी कम है। और कम दूरी पर होने के बावजूद प्रॉक्सिमा बी का तापमान ऐसा हो सकता है जो जीवन के अनुकूल हो। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। यह तारा अक्सर फ्लेयर्स छोड़ता है जो जोरदार विकिरण उत्पन्न करते हैं। ग्रह शायद टाइडली लॉक्ड है, मतलब उसका एक ही भाग हमेशा तारे की ओर और दूसरा हमेशा अंधेरे में रहता है। ऐसे में क्या जीवन का संतुलन बन पाएगा, या फिर यह ग्रह एक असमान दुनिया होगा? जीवन, ये शब्द अपने भीतर कितनी संभावनाएं समेटे हुए हैं। एक बूंद पानी में पंक्ति कोशिका से लेकर हम इंसानों तक, जीवन का विस्तार अनंत है।
तो सवाल ये उठता है, क्या प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर भी जीवन संभव है? यदि वहां तरल पानी मौजूद है, अगर उसकी सतह पर वातावरण है और अगर ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है, तो जीवन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इस ग्रह पर वातावरण मौजूद है, तो वो तापमान को संतुलित कर सकता है, फ्लेयर से रक्षा कर सकता है और जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को ग्रह पर बनाए रख सकता है। लेकिन समस्या है, हमें यकीन नहीं है कि वहां वाकई वातावरण है या नहीं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे सितारे अक्सर जोरदार विकिरण छोड़ते हैं, जो ग्रहों के वायुमंडल को धीरे धीरे उड़ा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो वहां जीवन का टिकना लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि यदि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हुआ, तो ये विकिरण से उसकी रक्षा कर सकता है, जैसे पृथ्वी का मैग्नेटोस्फेयर हमें सौर तूफानों से बचाता है। तो जीवन की संभावना एक सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल जिसे जवाब की तलाश है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की खोज ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। सभी की निगाहें अब एक ही दिशा में थी, 4.24 प्रकाश वर्ष दूर उस छोटे से ग्रह पर। वैज्ञानिकों ने अपने टेलीस्कोप उस दिशा में केंद्रित किए। नई तकनीकें, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हमें पहले से कहीं ज्यादा विस्तार से दूर ग्रहों के वातावरण का विश्लेषण करने में सक्षम बना रही है। अमेरिका, यूरोप, जापान और भारत जैसे देश अब अपने मिशनों में एक्सोप्लैनेट खोज को प्रमुखता दे रहे हैं। 2023 में नासा के टेस्ट मिशन और यूरोपीय च्योप्स टेलीस्कोप ने भी प्रॉक्सिमा बी की पुष्टि की और उसके व्यवहार को और करीब से देखा। लेकिन सबसे रोमांचक योजना है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट मिशन। ये मिशन, जिसका प्रस्ताव स्टीफन हॉकिंग और यूरी मिलनर जैसे दिग्गजों ने रखा था, एक ऐसा यान भेजने की योजना है जो प्रकाश गति का लगभग 20% भाग पकड़ सके। मतलब 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी वो सिर्फ 20 सालों में तय कर ले। ये यान एक चिप जितना छोटा होगा और विशाल लेजर द्वारा अंतरिक्ष में धकेला जाएगा। अगर ये मिशन सफल होता है, तो पहली बार हम किसी अन्य तारे के पास से सीधी तस्वीरें और आंकड़े भेजने वाले होंगे। कल्पना कीजिए, हमारे जीवन काल में हम किसी और ग्रह की पहली असली तस्वीर देख सकते हैं। वो दिन कितना ऐतिहासिक होगा। मान लीजिए, एक दिन हम उस दूरी को पार कर जाते हैं, हमारे यान वहां पहुंचते हैं, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की कक्षा में प्रवेश करते हैं, टेलीस्कोप जूम करते हैं और हमें दिखती है एक अनजानी दुनिया। शायद वहां बर्फीली पर्वत श्रृंखलाएं हों या एक विशाल महासागर जो उसकी सतह का अधिकांश भाग घेरे हो। शायद वहां की आकाशगंगा लाल हो क्योंकि उसका सूरज लाल बौना है। शायद वहां सूरज कभी अस्थि न होता हो क्योंकि एक ही भाग हमेशा रोशनी में रहता हो। और अगर वहां जीवन है, तो वह कैसा होगा? क्या वह हमारी तरह विकसित होगा या एकदम अलग, किसी और जैविक रचना पर आधारित? क्या वहां बुद्धिमत्ता हो सकती है? और अगर हां, तो क्या वे हमें देख रहे हैं जैसे हम उन्हें? ये कल्पना नहीं, ये संभावनाओं की चर्चा है। विज्ञान और कल्पना जब मिलते हैं, तो भविष्य की नींव बनती है। और इस नींव में प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी एक मजबूत ईंट बन सकता है। हमारा ब्रह्मांड विशाल है, इतना विशाल कि हमारी कल्पना भी सीमित पड़ जाती है। और इसी विशालता में एक छोटे से ग्रह की खोज हमें फिर से ये याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हो सकते। प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी केवल एक ग्रह नहीं है, वो हमारे प्रश्नों का प्रतीक है, हमारी जिज्ञासा का साक्ष्य है और उस उम्मीद की किरण है जो भविष्य में हमें सितारों तक ले जाएगी। जब भी आप रात के अंधेरे आकाश की ओर देखें, तो जान लीजिए, वहां कहीं 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक और दुनिया है। शायद शांत, शायद रहस्यमयी, लेकिन अब हमारी चेतना में शामिल। हम इंसान हैं और खोज हमारा स्वभाव है। आज पृथ्वी, कल चांद, फिर मंगल और अब प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी। यही है हमारा भविष्य,